आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज है, ये चैप्टर 10 है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का। इसके पहले वाले जो वीडियो थे उसमें हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल्स वगैरह देखा था, एक्सरसाइज भी देखा है। आप इंट्रोडक्शन वगैरह देख सकते हैं। इन सब का प्रीवियस वीडियो का भी लिंक आपको हर एक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आगे और पीछे दोनों वीडियो का, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें जंप मार करके। तो नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन कंटिन्यू देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा ये। तो देखिए, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में चलते हैं। ये चैप्टर 10 है, स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0 इज। के की वैल्यू निकालनी है इस लाइन में जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पहला कंडीशन दिया है, बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और सी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ जो दिया हुआ है। तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन आपका इस फॉर्मेट में है। इक्वेशन आपको दिया है के माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट y और प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें जो जनरल इक्वेशन होता है किसी लाइन का, तो वो होता है फॉर्मेट ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट आपका होता है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये होता है किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए, ठीक है। जहाँ पे अब हम लोग चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं, ए को हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि एक्स वाला पार्ट ए होता है, ये वाई वाला पार्ट बी होता है, और ये पूरा टर्म सी होता है, ठीक है। इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो एज इट इज आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, के माइनस 3, और बी की बात करें तो हो जाएगा ये 4 माइनस के स्क्वायर। चूँकि ये माइनस में है तो आप ब्रैकेट लगा करके यहाँ एक माइनस आप इनपुट कर दिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले माइनस आपको रहेगा। और सी वाला टर्म जो है, ये पूरा टर्म सी वाला है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, जो है के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, ये टर्म होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो पहला कंडीशन है, ए नंबर जो कंडीशंस दे रखा था, ठीक है ना, ए नंबर बोला था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपको बोला है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये बात उसने बोला है, ठीक है, ये कंडीशन बोला है। तो देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होता है, आप गौर से जरा देखिएगा कि हमारे पास जो लाइन होगा, ये देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस रहता है, और बोला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये लाइन ये होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए, ठीक है, जो आपका ये वाई इंटरसेप्ट वगैरह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, एक्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ये एक्स 0, क्योंकि यहाँ जो वाई कोऑर्डिनेट्स पे वाई की वैल्यू होती है एक्स 0 होता है, और वैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट्स पे एक्स की वैल्यू होती है वाई 0 होता है, ठीक है। तो वाई बराबर ये हम लोग ले सकते हैं, या वाई बराबर ये क्या, कोई कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, क्योंकि वाई पे सिर्फ वाई रहता है, एक्स 0 रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए, या आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं। ये जो है ये आपका कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट, क्योंकि कुछ वैल्यू रह सकता है इसमें, ठीक है ना। y पे जो भी, जैसे ये लाइन ड्रॉ किया, आप ये लाइन ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हो जो x के पैरेलल, ध्यान रखिएगा। तो y में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, यहाँ x क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी x वाला टर्म आपका क्या, ये वाला टर्म 0 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पे
कि कॉफिशिएंट ऑफ x विल बी 0, या आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए x क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये वाला टर्म 0 कब आएगा, जब x का कॉफिशिएंट 0 होगा, तो ये टर्म 0 होगा। अगर इस टर्म की 0 की बात करें तो y का कॉफिशिएंट 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमको इस टर्म की बात करना है। तो अब देखिए x का कॉफिशिएंट क्या है, ये k-3, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि k-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होगी, तो ये k की वैल्यू प्राप्त हो गई जब पैरेलल टू x एक्सिस। किस कंडीशन में होता है, ये जो कंडीशन होता है उस कंडीशन में ये फुलफिल करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। देखिए अब हम लोग चलते हैं बी वाले पार्ट की तरफ। देखिए बी वाले पार्ट में हमें कहता है पैरेलल टू द वाई एक्सिस के पैरेलल बताता है, ठीक है। तो देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ग्राफ की तरफ जाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये रहा, ठीक है, तो ये आपका x और ये y एक्सिस रहा, ग्राफ रहा। अब बात बोलता है कि ये पैरेलल होगा y की तरफ, ठीक है। तो y की तरफ पैरेलल होने का मतलब होता है कि ये y एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए y एक्सिस है, तो हम इसको कंसीडर इस तरीके से कर सकते हैं। और भी लाइनें बहुत सारी आ सकती हैं, ठीक, जो y के पैरेलल हो इस कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं x बराबर a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई वैल्यू प्राप्त होगा, यहाँ पे x की वैल्यू प्राप्त होगी और y 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे, क्योंकि पॉइंट कट कर रहा है x पे और ये y के पैरेलल है, ठीक है। तो ये यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी। आप लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ये y के पैरेलल है। तो उसी कंडीशन से सिमिलरली इसको जब ने y को ये लिया तो यहाँ पे x इक्वल टू ए हो जाएगा। तो हम लोग एज इट इज चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए। ये यहाँ कोई कांस्टेंट वगैरह नंबर से रह सकता है, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे x रहता है, y 0 रहता है, पहले आपको बताया गया, और y एक्सिस पे y रहता है, x 0 रहता है, यानी कि ये y वाला टर्म आपका 0 रहेगा। तो y वाला टर्म की बात करो तो ये वाला टर्म, ठीक है ना, ये 0। तो ये 0 कब होगा, जब इसके कॉफिशिएंट वगैरह 0 हो जाए, तो ये सारे टर्म 0 हो सकते हैं। तो सेम थिंग -4 - k², तो इसको हम लोग 0 एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके पहले चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ y विल बी 0, ये 0 होगा, ठीक है। तो जब कॉफिशिएंट 0 होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, -4 - k² इक्वल टू 0, ये कंडीशन से आया, ठीक है ना, क्योंकि इस कंडीशन को हम 0 लेंगे, क्योंकि ये 0 तब होगा जब ये 0 होगा, तो ये 0 कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू को हम लोग ज़रा सा फाइंड आउट करते हैं, तो ये माइनस यहाँ हट जाएगा, या आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एज इट इज आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये माइनस को आप इधर हटा दीजिए, तो ये कंडीशन से आया 4 - k² इक्वल टू 0। k को आप इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, 4 = k², यानी कि k इक्वल टू हम लोग √4 कर सकते हैं। तो ये कंडीशन जो आएगा +-2 का है, तो ये वैल्यू आपका k का निकल गया है बहुत आसानी से, कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बात आती है इसका सी वाला पार्ट जरा गौर से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना, ये कहता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये कहता है ओरिजिन से पास करता है, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा आपको लाइन ड्रॉ करके बताने की कोशिश करें तो देखिए ये आपका ग्राफ है x और ये y, यानी कि ओरिजिन से लाइन पास करेगा तो देखिए कुछ इस तरीके से जाएगा, और इसका फॉर्मेट हम लोग को पता है y = mx होता है, ठीक है ना, ये आप लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो कांस्टेंट टर्म है, ये वाला कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म है सी वाला पार्ट, ये 0 होता है, क्योंकि देखिए x by और ये c, ये फॉर्मेट हमारा होता है, x by + c = 0 होता है। तो सी वाला पार्ट जो होता है वो आपका
जीरो कंसीडर किया जाता है। तो एज इट इज़ आप इसको इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। लिखेंगे आप y इज कल टू एम एक्स। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, इज कल टू जीरो, यानी कि सी वाला पार्ट। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या था, के स्क्वायर माइनस 7k और प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म आपके पास ये वाले साइड, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो जब इस टर्म को आप एज इट इज जीरो कर देंगे तो यहाँ आप गौर से देख सकते हैं, इसको हम लोग फॉर्मेट में अगर बैठाते हैं, के स्क्वायर ये 7k है तो इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, -6k और -k तो 7k हो गया और +6 इक्वल टू जीरो आ गया। इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, k तो k -6 आ जाएगा, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन निकालेंगे, k -6 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब जरा फॉर्मेट बैठाइए, देखिए k -6 दोनों में है तो आप k -6 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, k -1, तो यहाँ लिख सकते हैं k -1 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये देखिए तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 1, ये दो इसके वैल्यूज आएंगे। तो बहुत आसानी से हम लोग ने इस वाले पार्ट को कर लिया। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था कि आप लोग को ये प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, बस थोड़ा सा अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है ताकि आपको ये समझ में आए।